खुदावन दा धन्नवाद खुदावन दा धन्नवाद खुदावन ने सानू अज फिर मौका दिता कि असीं इकट्ठे हो सकीए। खुदावन दा धन्नवाद करदे हां। हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. खुदावन दे तारीफ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, God. Hallelujah, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, 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 God. Hallelujah, la shinde bor sivri gara bara 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 shara bara shara bara shara bara 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 bara. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. खुदाम ते तारीफ Lord Jesus ते धन्यवाद खुदावन Lord Jesus. Lord Jesus ते धन्यवाद सके Lord Jesus ते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sister सारे ना मिलके अपन आगे pray continue करते हैं. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. बड़े कुछ नाम समय बाकी Hallelujah, मौका दिया हम हाजिर हैं पाक रंग पढ़ लगे आप आगे प्रदेश में आएगा तो हम देख सुधा करते हैं हम सब कहा हम सब कैसे मक्सी जगह पूरी मीटिंग का हॉल लगा होते हैं हम जितने भी गीत गाए आपको पूरा को पसंद है आप जब भी पाक हम सुने हमारे बात सब का हम उसमें अमल कर सके हम आप हम जितनी भी दुआएं जितनी भी जाया करें आपको सब खुद में पहुंचना कर जो हम दिल से मिले आप सब कहा तो हम सब कुछ बख्श दीजिएगा आप हमारे हम सब के दाएं मशीन में इस्तेमाल पाक की बढ़ लेगा हम तक हम सुना आप सब कहा तो हम सब को बख्श दीजिएगा वो हमारा पूरा फोकस पे मीटिंग के ऊपर है आप हम सब बड़ी बात कीजिएगा मुझे सदा सुनिए कबूल कीजिए समसी नासिर के नाम में आमीन Amen. Praise the Lord. Hallelujah. आगे ਅਸੀਂ प्रभु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ. ਸਿਸਟਰ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਅਰੋਜ਼ ਦਾ. Hallelujah, praise the Lord. खुदाया शुक्र है तेरा तूने ये दिन दिखाया है खुदाया शुक्र है तेरा तूने ये दिन दिखाया है तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है खुदाया शुक्र है तेरा तूने ये दिन दिखाया है हम अपने सारे हथियार लेकर तेरे घर में हाजिर हो हम अपने सारे हथियार लेकर तेरे घर में हाजिर हो कलाम पाक में मेरा उसकी लाइट चली गई आगे दीदी गाले हेलो मैं करूं प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ जी तो सिखा दो.
हेलो हाँ जी सिस्टर सरफीन जी तुसी गाउन लगे हाँ जी हाँ जी, हाँ जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी पाक यहोवा तख्तनशी है, आओ हमद करें, उसकी मानिद कोई नहीं है, आओ हमद करें। पाक यहोवा तख्तनशी है, आओ हमद करें, उसकी मानित कोई नहीं है, आओ हमद करें। सच्चाई से कायम उसने अपना तख्त किया है, उसके लहू की कीमत देकर हमको मोल लिया है, उसकी मानिद कोई नहीं है, आओ हमद करें। पाक यहोवा तख्तनशी है, आओ हमद करें, उसकी वफा पे हमको यकीन है, आओ हमद करें। सारे इंसान सारे करोबी उसकी महिमा गाएं, सारे इंसान सारे करोबी उसकी महिमा गाएं। हम भी उसके चरणों में आके अपने सर को झुकाएं, हम भी उसके चरणों में आके अपने सर को झुकाएं। जिसका चेहरा सबसे हंसी है, आओ हमद करें, उसकी मानिद कोई नहीं है, आओ हमद करें। पाक यहोवा तख्तनशी है, आओ हमद करें। दुनिया के मामूद है झूठे, सच्चा नाम यहोवा, कहर में धीमा गनी वफा में है आराम यहोवा, आओ उसकी मानिद कोई नहीं, आओ उसकी हमद करें। पाक यहोवा तख्तनशी है, आओ हमद करें, उसकी मानिद कोई नहीं है, आओ हमद करें। उसका फलक और उसकी ज़मीं है, आओ हमद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू सिस्टर जी गॉड ब्लेस यू जी परमेश्वर धन्यवाद मैं एक वर्स पढ़ूंगी ज़बूर 135 प्रभु दी जय हे प्रभु दे दासो तुसी उसदे नाम दी वडियाई करो उसदी वडियाई करो कि ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ द लॉर्ड, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही अच्छा, हाँ जी थैंक यू। क्लियर मैं गीत गाऊंगी, ये
मुझे भी इस गीत से बरकत मिली। मैंने आज ही इसको सुना तो मैंने इसको सीखा कि मैं जरूर इसको मीटिंग में जो है खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए गाऊं। प्रेज द लॉर्ड। ऐ खुदावन यीशु मसीहा, मेरे जीवन का तू आसरा। ऐ खुदावन यीशु मसीहा, मेरे जीवन का तू आसरा। गिर भी जाऊं अगर मैं गुनाह में, थाम कर हाथ देता उठा। गिर भी जाऊं अगर मैं गुनाह में, थाम कर हाथ देता उठा। ऐ खुदावन यीशु मसीहा, मेरे जीवन का तू आसरा। गिर भी जाऊं अगर मैं गुनाह में, थाम कर हाथ देता उठा। प्यार तेरा है ढाल मेरी, ना जहान में मिसाल तेरी। प्यार तेरा है ढाल मेरी, ना जहां में मिसाल तेरी। मेरी आंखें तुझी पर लगे, और कुमक हो तुझी से मेरी। मेरी आंखें तुझी पर लगे, और कुमक हो तुझी से। हेलो, आवाज नहीं आ रही? क्या मैंने नहीं आ रही? हाँ नहीं आ रही, मैं सुन रही आई थिंक ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸਮੀਨਾ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਸਟਰ ਸਮੀਨਾ ਜੀ। Praise Lord. Jesus. Praise the Lord. आपके ऊपरों हथ बता के मैनू रब बचावेगा। आपे ऊपरों हथ बता के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी बेचों मैनू खेच ल जावेगा। आपे ऊपरों हथ बता के मैनू रब बचावेगा। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे ऊपरों
हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। मेरे भारी दूती दुश्मन जिन्ना वैर बताया है। हालेलुया। मेरे भारी दूती दुश्मन जिन्ना वैर बताया है, ओ न खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओदे नाल, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ल जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। मेरा कीता समना होना जदों सामै बिबताना, मेरा कीता समना होना जदों सामै बिबताना, पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाला। ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओहो डूंगे पानी विचों मैनू खींच ल जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ लियाया सी, मैनू खुले थां दे उत्ते आपे कढ लियाया सी। मेरे बाहें मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी, मेरे बाहें मेरे उत्ते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ल जावेगा। ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Sister G. God bless you. ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸਮਰੀਨ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ Praise ਸਮਰੀਨ the ਜੀ। Lord. ਹਾਂਜੀ, Thank you so much. ए खुदावन यीशु मसीहा, मेरे जीवन का तू आसरा। गिर भी जाऊं अगर मैं गुनाह में, थाम कर हाथ देता उठा। गिर भी जाऊं अगर मैं गुनाह में, थाम कर हाथ देता उठा। प्यार तेरा है ढाल मेरी, ना जहान में मिसाल तेरी। प्यार तेरा है ढाल मेरी, ना जहां में मिसाल तेरी। यस लॉर्ड, यस मेरी लॉर्ड। आंखें तुझी पर लगे और कुमक तुझी से मेरी। ओह यस लॉर्ड। मेरी
आंखें तुझी पर लगे और कुमक तुझी से मेरी Yes, Jesus. मेरी रोशनी और नजात तू मेरा जीवन तेरे ही दम से Yes, फक्त yes. तू है खुदावन भला Oh, yes, Lord मेरा Jesus. Hallelujah. जीवन तेरे ही दम से फक्त तू है खुदावन भला ए खुदावन यीशु मसीहा मेरे जीवन का तू आसरा गिर भी जाऊं अगर मैं गुनाह में थाम कर हाथ देता उठा हाथ में हाथ थामे हुए बाप के पास ले जाएगा हाथ में हाथ थामे हुए Yes, Lord Jesus. बाप के पास ले जाएगा गम ना कोई भी होगा वहाँ प्यार के सिलसिले लाएगा Yes, Lord Jesus. Hallelujah. होगा कोई वहाँ प्यार के सिलसिले लाएगा वहाँ 400 होंगे शादमां और तेरे फरिश्तों के संग में हमद तेरी करूँगा सदा Yes, Lord. और तेरे फरिश्तों के संग में हमद तेरी करूँगा सदा ए खुदावन यीशु मसीहा मेरे जीवन का तू आसरा गिर भी जाऊं अगर मैं गुनाह में थाम कर हाथ देता उठा Yes, Lord. गिर भी जाऊं अगर मैं गुनाह में थाम कर हाथ देता उठा है खुदावन यीशु मसीहा मेरे जीवन का तू आसरा आमीन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. बहुत आमीन खूबसूरत गाना, praise बहुत God. ब्यूटीफुल. हाँ जी praise Lord. Thank you sister जी, God bless you. Hallelujah, praise the Lord. खुदावन ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord खुदावन ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ खुदावन ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus. ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ खुदावन ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus. खुदावन ਗੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus. खुदावन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ Lord Jesus ਤੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ bless ਕਰ Lord Jesus. Hallelujah. खुदावन ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ खुदावन ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ खुदावन ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus खुदावन ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ खुदावन ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾਉਂਦੀਆਂ खुदावन ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ Lord Jesus खुदा ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚ खुदावन ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ Lord ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਆ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀਏ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯੈਸ Lord thank you Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ
खुदावन सिस्टर शहीन उन्होंने खुदावन तेरे लहू च छपाने हो लॉर्ड जीसस खुदावन लॉर्ड जीसस खुदावन तू गुजे भेदां नु खोलो लॉर्ड जीसस खुदावन हो लॉर्ड जीसस तेरा मसा कर खुदावन हो लॉर्ड जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस खुदावन होर भी ब्लेस करो लॉर्ड जीसस हालेलुया यस लॉर्ड थैंक यू जीसस खुदावन तेरी तारीफ होवे तेरा धन्यवाद होवे लॉर्ड जीसस ਅਸੀਂ जो भी ਮੰਗਿਆ खुदावन पा लिया लॉर्ड जीसस तेरे प्यारे विच नाच मांगदे हां आमीन Amen. Praise the Lord, Sister G. This Sister Sheena, मैं दिंदी है माइक. हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे सोनिया, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इसी तरह अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और खुदावंद का मसा आपके ऊपर हमेशा ठहरा रहे, खुदावंद का हाथ बड़ा रहे आपके ऊपर। गॉड ब्लेस यू। जी, आज हम इस्तिश्ना की किताब जो है उसका 26 पार्ट पढ़ेंगे। मेरे हाल हमारे साथ अंजना है और बॉबी है ना? तो जी आधा आधा इसको कर लेते हैं। जी, अंजना और बॉबी जी जी आधा आप इसको पढ़ लें, आधा अंजना पढ़ लेंगे। हाँ जी, चलो ठीक है, सही। खुदावन के जिंदा कलाम में से आज हमारे लिए तिलावत इस्तिस्ना 26 बाब। और जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है पहुंचे और उस पर कब्जा करके उसमें बस जाए, तब जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है उसकी ज़मीन में जो किस्म किस्म की चीज़ें तू लगाए उन सब के पहले फल को तो टोकरे में रखकर उस जगह ले जाना जिसे खुदावन तेरे खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। और उन दिनों के कहनों के पास जाकर उससे कहना कि आज के दिन मैं खुदावन तेरे खुदा के हुजूर इकरार करता हूँ कि मैं उस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम खुदा ने हमारे बाप दादा से खाई थी आ गया हूँ। तब काहिन तेरे हाथ से इस टोकरे को लेकर खुदावन तेरे खुदा के मज़बा के आगे रखे। फिर तू खुदावन अपने खुदा के हुजूर यूँ कहना कि ए मेरे बाप के कहना कि मेरा बाप एक इर्मी था जो मरने पर था और मिस्र में जाकर वहाँ रहा। उसके आगे उसके लोग थोड़े से थे और वो वहाँ एक बड़ी जोरावर और कसीरुल तादाद कौम बन गया। फिर मिस्रियों ने हमसे बुरा सलूक किया और हमको दुख दिया और हमने सख्त खिदमत ली और हमने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर फरियाद की, तो खुदावंद ने हमारी फरियाद सुनी और हमारी मुसीबत और मेहनत और मजलूमी देखी। और खुदावंद कवी हाथ और बुलंद आवाज से बड़ी हैबत और निशानों और मुआजों के साथ हमको मिस्र से निकाल लाया और हमको उस जगह लाकर उसने ये मुल्क जिसमें दूध शहद बहता है हमको दिया। तो अब ए खुदावन देख, जो जमीन तूने मुझको दी है उसका पहला फल मैं तेरे पास ले आया हूँ। फिर तू उसे अपने खुदा के आगे रख देना और खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करना। और तू लावी सिजदा करना और लावी और जो मुसाफिर तेरे दरमियान रहते हैं सब के सब मिलकर उन सब नेमतों के लिए जो खुदा ने तुझको तेरे घराने को बख्शी हो खुशी करना। दान के पड़े सुने जाने पर दान की बरकत हो। आमीन। जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज यूं तो ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਨੰਦ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਦਸਵੰਤ ਤੀਜੇ ਵਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਤ ਦਾ ਵਰਾ ਹੈ ਵੰਡ ਚੁੱਕਿਆ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੇਵੀ, ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਵੀ, ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੋ, ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੁਸਤਕ, ਨਾਉ ਅਤੇ ਪੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਆਮੀਨ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद बरकत दे अंजना और बॉबी आपको। खुदावंद हमेशा अपने परों में छुपा के रखे और खुदावंद आपको इसी तरह अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। आज का चैप्टर हम देख रहे हैं कि जैसे पीछे हमने जो 25 चैप्टर था उसमें कुछ बातें खुदावंद जो हमें सिखा रहे थे कि जो जैसे नापना तोलना उसके बारे में खुदा ने बताया, झगड़े के बारे में बताया, या जो अपने भाई की अगर बीवी मर जाती है तो उसके साथ दूसरा भाई जो है वो शादी करे उस अपनी भाभी के साथ, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा हमने सीखा। फिर खुदावंद ने हमारे से बात की कि अमालिकियों को क्या करेगा, खुदावंद उनका नामो निशान मिटा देगा। यानी जो के जैसे कह लें कि अब अगर रूहानी तौर पे हमने देखा सीखा कि जो हमें मारने के लिए आते हैं, जो हमें कमजोर को देख के तो हम पे हमला करने के लिए जो दुश्मन की फौजें आती हैं, है ना। लेकिन खुदावंद क्या कह रहा था कि उस दिन हमने सीखा कि खुदावंद क्या करेगा, हमें जोर देगा, क्योंकि जो थके मांदे हैं, जो कमजोर हैं, खुदावंद उनका जोर है ना। और जो बूढ़े हैं या जो बच्चे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमने सीखा था, है ना, कि खुदावंद जो है क्या है, जो उनके साथ लड़ता है तो खुदावंद उनकी तरफ से होके जंग करेगा। और अमलीकियों को ये जो स्पिरिट है हमारा पीछा करती है, तो खुदावंद ने कहा कि मैं उनकी नस्ल दर नस्ल उनको उनका नामो निशान जो है हमारी जिंदगियों से खुदावंद जो है मिटाता रहेगा, खत्म कर देगा, नाबूद कर देगा ना। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि खुदावंद जो है कह रहा है कि जब तुम उस मुल्क में पहुंच जाओ, है ना, जो वादे की जैसे कह लें सरजमीन है, जब हम वहां पे पहुंचे तो इस ये जो पहली 2-3 आयतें हैं इसमें मैं थोड़ी सी बाद में बात करूंगी। पहले मैं थोड़ा सा सारे को ही थोड़ा सा कवर करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे आज जो बोझ मिला है यानी बात करने के लिए, वो दूसरी और तीसरी जो आयत है, हम इस पे थोड़ी बात करेंगे, है ना। तो इसमें खुदावंद जो है हमारे साथ बात कर रहा है, यानी जैसे पहले हमें कहाँ से हम निकले हैं, कहाँ से ये सफर जो है शुरू हुआ, यानी जैसे इसराइलियों को खुदावंद मिस्र में से निकाल के लाया, या अब हम रूहानी तौर पे अपने आप को देख सकते हैं कि क्या थे हम, पहले गैर कौमें थी और हमारे ऊपर क्या हो रहा था। ये छठी जो और 7वीं आयत में और 8वीं आयत में हमें थोड़ा पता चल रहा है, 7वीं और छठी जो आयत है ना, कि हमारे ऊपर क्या हो रहा था, बुरा सलूक हो रहा था जब हम गैर कौमें थी, या हम मिस्र में थे, या हम अबलीस के कैद में थे। तो क्या था, हम उसकी खिदमत कर रहे थे, सख्त खिदमत
वो ले रहा था हमसे। और हम मुसीबत में थे, हम मेहनत कर रहे थे, हम मजलूमी में जिंदगियां गुजार रहे थे, है ना। तो हमारे साथ बुरा सलूक हो रहा था जब हम इब्लीस की कैद में थे। तो खुदावन क्या है, हमें वहां से निकाल के ला। और खुदावन यानी आज मेरे से और आपसे बात कर रहा है कि उसको जरूर हम याद रखें। जब हम खुदावन यीशु मसीह में नहीं आए थे तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी। हम मुसीबतें तो आज भी आती हैं, लेकिन आज क्या है, हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास एक नाम है, खुदावन यीशु मसीह का नाम है, खुदावन यीशु मसीह का खून है। और जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कुछ बीमारी आती है, तंगी आती है, तो हमें पता होता है कि हमने इसमें से निकल जाना है। लेकिन जब मिस्री वहां पे थे तो उनको कोई रास्ता नहीं था नजर आता, है ना। तो हम भी जब उसमें थे, मिस्र में कह लें दुनियावी तौर पे, यानी जब मसीह में नहीं थे, गैर कौम में थे, तो ऐसा ही था। हमारे पास कोई उम्मीद नहीं था कैसे हम इसमें से निकलें। क्या वाकई मुझे इस बीमारी से शिफा मिलेगी, या इस मुश्किल में से, इस परेशानी में से मैं निकलूंगा या नहीं निकलूंगा। तब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब हम खुदा यीशु मसीह में आते हैं तो हमें पता होता है कि हमने दुआ की है, हम दुआ कर रहे हैं, और खुदावंद जो है हमें इसमें से निकाल लेगा। कई दफा खुदावंद उसी टाइम हमें निकाल लेता है, कई दफा थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन निकाल लेता है ना। वो, और खुदावंद का वादा है कि वो तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा अ, कोई मुसीबत या कोई तंगी जो है वो आजमाइश में हमें नहीं पड़ने देगा, है ना। ये खुदावंद का वादा है। ये जब हम शैतान की या उसकी खिदमत कर रहे थे, उसमें ये उसने वादा नहीं किया। वो तो हमारे ऊपर मुसीबतें लेके आता है ना। वो तो इससे खुश होता है जब हम रोते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, हम दर्द में होते हैं, है ना। लेकिन हमारा खुदावंद जो है हमें अ, हमारे साथ वादा करता है कि वो हमें निकाल लेगा, वो हमें उस मुसीबत में पड़ा नहीं रहने देगा, वो हमें गिरा नहीं रहने देगा, वो हमें उठा खड़ा कर देता है ना। तो इसलिए खुदावंद कह रहा है कि हम उसको याद करते रहें उन उसमें जब मुसीबत में थे, जब उसकी कैद में थे। तो ये ज़रूर हम याद करें, और जो कुछ हमारे पास है, उसका फिर हम शुक्र कर सकते हैं। नहीं, अगर हम वो पिछला अपना दिन जो है वो याद ना करें, तो हम खुद शुक्रगुज़ारी नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि हम कहेंगे कि शायद ये तो हमारा हक ही है, या ये तो हमें मिल गया है अब, है ना? तो इसलिए खुदावंद जो है वो याद करा रहा है कि हम याद रखें उसको, कि किस मुसीबत में से निकले। और खुदावंद ने क्या किया था, बड़े मौजज़ाना तरीके से, बड़े-बड़े निशान दिखा के, हैबतनाक उसके तरीके से खुदावंद ने मिस्र में से निकाला। इसी तरह हम भी यानी ऐसे ही इब्लीस ने हमें नहीं उसमें से निकलने दिया था, उसकी कैद में से, है ना। जब हम मसीह में आते हैं तो शुरू में बहुत ही मुसीबतें आती हैं, वो खींचता है, हमें पीछे की तरफ खींचता है कि ये तो मेरा बंदा था, इस ये कैसे मसीहियत में चला गया, कैसे ये यीशु के साथ इसने चलना शुरू करे। थे बहुत मुसीबतें आती हैं हमारे ऊपर, है ना। लेकिन खुदावंद ने कहा कि अ, हमें वो निकाल के लाया। और जब वो कहता है कि मैं निकाल के ले आया, मैं उस मुसीबतों में से, शैतान के शिकंजे में से, है ना, और मैंने अपनी कौम बना लिया, मैंने अपने बेटे-बेटियाँ बना लिया। तो खुदावंद कह रहा है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, कि उसकी शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, नेमतें दी हैं, उस जैसे हम जब मसीह में आ जाते हैं तो अब हम क्या हैं, रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि अब हम जिस्मानी नहीं हैं, अब हम रूहानी बन गए हैं। यानी जब मसीह में आ जाते हैं तो हम सब जो हैं रूहानी हैं। यानी अब हम क्या हैं, ज़मीन के नहीं हैं, अब हम आसमान के बन गए हैं, आसमान के शहरी हो गए हैं। हालेलुया! हालेलुया। तो अब हम जिस्मानी नहीं हैं। जैसे मैं कहूँ कि अ, जिस्मानी भी इस तरह है, फ़र्ज़ करें मेरे पास पाकिस्तानी भी कह लें एक नेशनैलिटी है, और मैं कनाडा भी हूँ, लेकिन मैं रह कहाँ रही हूँ, मैं कनाडा में रह रही हूँ, है ना? तो मुझे सारी जो मेरी वफ़ादारी है, या सारे जो रूल हैं, या सारी जो इस मुल्क की कानून है, उसकी
उसमें फर्माबरदारी में चलना चाहिए, ना कि पाकिस्तान की। क्योंकि मैं वहाँ पे रह नहीं रही, रह तो मैं कनाडा में रही हूँ, तो मुझे सारी जो रूल और सारी जो वफादारी है वो कनाडा के साथ होनी चाहिए। इसी तरह जब हम आसमानी हो गए हैं, रूहानी हो गए हैं, तो हमारी सारी वफादारियां, सारे जो रूल हैं, ये सारे जो खुदावंद के हुक्म हैं, वो उस तरह से मानने चाहिए जो रूहानी बंदे के हैं, जो रूह हमें सिखाता है या खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। लेकिन हम इस तरह करते नहीं हैं। हम रहते हैं क्या कहते हैं, आसमान पे हैं, और जो वफादारियां हैं वो जमीन के साथ दिखाते रहते हैं जिस्मानी कामों के जरिए से, है ना। तो इसलिए खुदावंद जो है वो हमें सिखाना चाह रहा है कि जब हम आसमानी हो गए, हमें वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई है, जब हम मसीह में आ गए हैं, है ना, तो हमारी सारी वफादारियां आसमानी होनी चाहिए, रूहानी होनी चाहिए। हम जो कुछ भी करें सोचों के जरिए, इस बदन के जरिए, है ना, वो सारी वफादारियां खुदावंद के साथ होनी चाहिए, रूह के साथ होनी चाहिए। रूह के काम करें, है ना, जिस्म के काम ना करें। और ये तो हम सभी कोई भी नया नहीं, हम सबको ही पता है कि जिस्म के काम कौन कौन से है ना। तो इसलिए हम क्या करें, रूहानी काम करें, यानी रूह जो हमें सिखाता है, खुदावंद पाक रूह जो हमें दिया गया है, जो हमारी तैयारी के लिए या हमारा रहनुमा है, तो जो कुछ वो कहे वो हमें करना चाहिए, है ना। और जो रूहानी नेमतें हमें मिली हैं, जैसे हमें नई जो है जिंदगी मिल गई है ना, या रूह की नेमतें मिली हैं, तो उसकी क्या करनी चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए। उसको कैसे उसमें कैसे बढ़ना है वो हमें करना चाहिए, ना कि जिस्म के काम करते रहें। जो क्या है, जिस्म ने क्या करना है, जमीन पे ही रह जाना है। जब हमने आसमान पे जाना है तो हमारा एक जलाली बदन होगा, रूहानी बदन होगा, ना कि जिस्म, ये वाला जिस्म जो है ना। तो इसलिए हमें उस जिस्म के बारे में सोचना चाहिए जो हमें रूहानी तौर पे मिला है, या वो रूह के बारे में बात करनी चाहिए या उसके काम करने चाहिए, है ना। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद कह रहा है कि जो दै यकीन हैं, लावियों को, और जो बेवा है, यतीम है, जो उनको देनी है ना, मुसाफिरों को। ये हमने मैं पिछले चैप्टर में भी देखा कि जो खादम है, उनकी मजदूरी जो बनती है, यानी जो रूहानी तौर पे लावी हैं अब, है ना, तो उनकी हमें देनी चाहिए दाइया की। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम खुदावंद ने अगर गाइड किया तो हम फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन हमें देनी चाहिए, क्योंकि ये बेवा और यतीमों का जो, या गरीबों की जो हम मदद करते हैं, वो अलहदा से है, और लावियों का हिस्सा जो है वो अलहदा से है। क्योंकि ये 12वीं आयत में हम देखते हैं कि वो क्या है, उन्हीं से वो खाएंगे और शेर होंगे, है ना। लावी भी, और जो बेवा और यतीम है, जो मुसाफिर हैं, ये हम सबका एक जैसे कह लें फर्ज बनता है कि हम उनके लिए हिस्सा निकालें, चीजों के जरिए भी और रुपए पैसे के जरिए भी। ये हमारा एक जो कह लें फर्ज है, ये हमें खुदावंद ने कहा है कि हमने करना है ना। और जो खुदावंद ने हमें नई जमीन, यानी जैसे कह लें, या जो हमारा हिस्सा है, यानी अब हम आसमानी हो गए हैं, है ना। तो खुदावंद के हजूरी में या उसके कदमों में ये लेके जाना चाहिए, ये सारी जो हमारे जैसे कह लें दै यकीयाँ हैं, हदिये नजराने हैं, जो उनकी हेल्प के लिए खुदावंद ने हमें कहा है। तो ये सब कुछ हमें करना है। जैसे इसमें भी देखें, खुदा उनसे कह रहे हैं कि ये सारे ही हुक्म जो हैं हमें मानना जरूरी है, और खुदावंद के मस्कन में या खुदावंद के घर में ये लेके जाने हम सबकी ज़रूरी है। तभी या क्या है कि हम जब सारे उसके हुक्मों पे अमल करेंगे, तभी क्या होगा, या सारे दिल से, अपनी सारी जान से खुदावंद के हुक्मों पे अमल करेंगे, तभी क्या है, हम उसकी मुकद्दस कौम बनेंगे, या उससे मोहब्बत रखते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ ही उसी में आता है, यानी जो हम अपने
हदिया नजराने यानी ये जिस्मानी भी हैं, हमने पहले भी इस पे बात की है, और ये रूहानी भी हैं, है ना। यानी जैसे जो भी रुपया पैसा है या कुछ जो हमने मन्नतें जैसे मानी होती हैं कुछ चीजों की, तो वो भी लेके जानी है। लेकिन रूहानी जो जैसे हम दुआओं के जरिए या कुर्बानियां, ये जो गीतों के जरिए, दुआओं के जरिए, अपने टाइम के ज़रिए जो हदिये नज़राने चढ़ाते हैं, वो अलग से हैं, है ना? वो रूहानी है। लेकिन जिस्मानी तौर पे भी हमें ये सब कुछ करना है। तो जो उम, जो दूसरी और तीसरी आयत है, उस पे मैं थोड़ी-सी बात जो है वो थोड़ा करना चाहती हूँ, कि खुदावंद कह रहा है कि जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद ने हमारे लिए चुना है, जो हमारी मिरास है, जब हम उसमें पहुँच जाएँ, जैसा कि हम अ, अभी हमने बात की कि हम असल में क्या हैं, अब उस मिरास में दाखिल हो गए हैं, या जिसे हम उसमें लिखा हुआ है, मुझे वर्ष नहीं याद है, जिसमें लिखा कि अब हम क्या हैं, हम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि क्या हो गए हैं, शाही कहनों का फिरका हो गए हैं। अब हम मुकद्दस कौम बन गए हैं, यानी अब क्या है, खुदा के बेटे बेटियां बन गए हुए हैं, है ना। यानी उस मिरास में हमारा हिस्सा जो है अ, यानी मिल गया हुआ है, हम यानी बेटे-बेटियाँ बन हम्म, गए हुए हैं खुदावंद के, है हम्म, ना? तो उस मिरास में हम शामिल हो गए हैं रूहानी तौर पे। हम्म, बेशक हम हज़ार साला बादशाही में जब जाएँगे, तो वो हम्म, हिस्से जो हैं, जैसे शायद मैंने आपसे एक दिन पहले भी बात की थी कि जो ज़मीन के जैसे हिस्से हैं, जैसे हम्म, खुदावंद हमें कोई भी खिदमत देगा, जैसे दुल्हन है जो वो जज करेगी, है ना? हम्म, जैसे उसमें हमने देखा था कि मूसा के साथ वो क्या करते थे, जो बुजुर्ग चुने थे, वो भी जज किया करते थे। हम्म, जो बुजुर्ग चुने थे, है ना? तो हम्म, वो जज किया करते थे मूसा के साथ। इसी तरह हम भी खुदा यीशु मसीह के साथ जो दुल्हन होगी, वो जज किया करेगी हम्म, और वो सारे फैसले किया करेगी, और हम खुदा यीशु मसीह के साथ हम्म, होंगे, है ना? तो जो हिस्से हैं, वो जो ज़मीनी तौर पे हमें मिलेंगे, वो वहाँ पे जाके मिलेंगे हज़ार साला बादशाही में। लेकिन जो रूहानी जो नेमतें हैं, जैसे कि ये कहाँ से आ रही हैं? जैसे हम वो आयत है जिसमें क्या है कि अच्छी बख्शिश या जो इनाम है, वो कहाँ से आता है? वो आसमान से आता है। वो नूरों के बाप की तरफ से आता है ना? तो इसलिए जो भी हमारे पास अब ज़मीन पे रहते हुए जो नेमतें हैं, जो बरकतें हैं, वो हमारा हिस्सा कहाँ से आ रहा है? आसमान से आ रहा है। हमारा हिस्सा ज़मीन से नहीं है, हमारा जो हम है, अब जो आसमानी हैं, उनका हिस्सा कहाँ से आ रहा है? आसमान से आ रहा है। हमारी जो नेमतें, जो बख्शे हैं, ये रूहानी तौर पे भी, और जो जिस्मानी नेमतें भी यहाँ पे हमें मिल रही हैं, वो आसमान से हमें मिल रही हैं, वो खुदावंद अ, हमें मुहैया कर रहा है ना? तो ये जो यानी खुदावंद कह रहा है कि जब ये तुम्हें मिल जाए, जब तुम उस पे कब्ज़ा कर लो, यानी हम अ, जैसे कह लें रूहानी तौर पे हमने एक किस्म का जो कब्ज़ा है या जो फ़तह है, वो कर लिया हुआ है, क्योंकि अब क्या है, अब मसीह में आ गए हैं और हम इन सारी चीज़ों के हिस्सेदार जो हैं, वो बन गए हैं। तो खुदावंद कह रहा है कि जब तुम्हें ये सब मिल जाए और जो कुछ भी तुम वहाँ पे ज़मीन में किस्म-किस्म की चीज़ें लगाओ, उन सब के पहले फल को एक टोकरे में रख के उस जगह ले जाना, जिसे खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। तो ये जो मस्कन था ना, ये आज मेरा कह लें कि एक मेरी जो नज़र थी इस पे टिक गई थी, है ना? तो हम क्या हैं? हम खुदावंद की हैकल हैं, हम उसका मस्कन है, हम उसके अब जो घर हैं वो हैं, है ना? रूहानी तौर पे। और जो जैसे चर्च भी है, वो भी ठीक है, लेकिन हमारा अपना जो बदन है, वो भी खुदावंद की हैकल है। हमारा जो घर है, वो ही वो भी खुदावंद की हैकल है, या वो भी खुदावंद का घर है, और जो खुदावंद का घर है, यानी चर्च जो है, जो कलीसिया है, वो भी खुदावंद का घर है ना? तो खुदावंद कह रहा है कि जब हमें ये मिल जाए और जो चीज़ें, जो खुदावंद की नेमतें, जो बरकतें हैं हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएँ,
तो हम उस टोकरे को भर लें, यानी अपने दिल को, यानी जैसे एक जगह लिखा है कि हमारा जो दिल है शुक्रगुजारी से भरा रहे, है ना? हमारा जो टोकरा है, जब ये रूहानी नेमतों से, बरकतों से भर जाता है, तो हमारा दिल जो है, यानी जो शुक्रगुजारियाँ हैं, वो हम लेके जाएँ उसके मस्कन में, उसके घर में जाएँ और शुक्रगुजारियाँ चढ़ाएँ उनकी, खुदावंद के घर में जाके खुदावंद के हुज़ूर ज़रूर अपनी शुक्रगुजारियाँ लेके जाएँ। हम जैसे उस जो 10 कोढ़ी थे, उन्होंने किया, उनमें से सिर्फ़ एक किया, तो हम भी अक्सर मसीही जो हैं, ज़्यादा क मैं कहूँगी कि जो कुछ भी हमें मिलता है, हम उसको अपना हक समझ लेते हैं और हम शुक्रगुज़ारियाँ लेके खुदावंद की हुज़ूर में नहीं जाते। बहुत ज़्यादा कह लें हम बड़ी, जैसे कह लें, नाशुक्री करते हैं और हम हर चीज़ को एक हम समझते हैं, हाँ, मैं तो इसके लायक हूँ, मैं तो डिज़र्व करता हूँ कि ये मुझे सब कुछ मिले, हालाँकि हम इसके लायक नहीं हैं। ये खुदावंद की बख्शिश है, ये खुदावंद की कह लें रहम है, तरस है हमारे ऊपर कि हमें ये सब कुछ मिल रहा है ना? क्योंकि हम अ, इसके लायक नहीं थे। हम तो अभी भी, जैसे कह लें, जिस्मानी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, हालाँकि हम रूहानी हैं। इसके बावजूद हम रूहानी जो है ज़िंदगियाँ सॉरी, जिस्मानी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम में से कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसके छत ना हो, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, जिसके पास खाना ना हो। हर हम में से हर कोई यानी कह लें रोटी खा के सोता है और कोई भी नंगा नहीं, कोई भी फ़कीर नहीं है हमारे जितने भी हम यहाँ पे मौजूद हैं। सबको खुदावंद, यानी मैं कहूँगी कि एक किस्म का वाफ़र जो है वो दे रहा है। अ, अगर जैसे कह लें बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारी ज़रूरत के मुताबिक कि हम खाते-पीते हैं, हमारे पास पहनने के लिए है, हमारे पास रहने के लिए घर है ना? लेकिन बहुत कम है जो वापस खुदावंद को उसकी शुक्रगुज़ारी के लिए जाते हैं, उस जो कोढ़ी था, है ना? तो हमें जब खुदावंद कह रहा है कि ये सब कुछ दें, तो हम, हमारा दिल जो है शुक्रगुज़ारी से भरा हो। हम जॉब के लिए दुआ करते हैं और जॉब के साथ कभी हमने ये नहीं दुआ की कि खुदावंद मुझे तो इस तरह की जॉब देना कि मैं जो तेरा टाइम है दुआ का या चर्च का, उस उसमें वो कोई रुकावट ना बने, है ना? अ, और हम दुआएँ करते रहते हैं, खुदावंद हमें वो दे भी देता है, जॉब दे देता है और हम खुदावंद से दूर चले जाते हैं, है ना? या खुदावंद हमें घर दे देता है, घर के लिए हम दुआएँ करते हैं, गाड़ी के लिए दुआएँ करते हैं, तो उसमें से हम खुदावंद के लिए क्या हिस्सा निकालते हैं? कभी हमने सोचा? फ़र्ज़ करें हमें जॉब दे दी, तो उसमें से कितना टाइम है जो हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं? या हमें घर मिल गया है, हमने दुआएँ की हैं, तो घर में से कौन-सा हिस्सा हमने खुदावंद के लिए रखा? ठीक है? बेशक सारा ही हम कहते हैं, हम सारा घर ही खुदावंद का है, लेकिन आपको पता है कि जैसे हमारा बदन भी खुदावंद का घर है, लेकिन खुदावंद रहता कहाँ है? हमारे दिल में रहता है। पूरे बदन में बेशक ये पूरा बदन ही उसका है, लेकिन खुदावंद रहता कहाँ है? अ, हमारे दिल में। जैसे कि हम कह सकते हैं, ये पूरा हमारा बदन है ना? ये जो ख़ैमा इज्तिमा बनाया था, यही हैकल है ना अब? सबको नज़र आ रहा है? जी। हाँ जी। हाँ जी। ये पूरा बदन ही या पूरी ये ख़ैमा इज्तिमा जो था, खुदावंद यहाँ पे रहता था। हमने ये पिछली गिनती की किताब में पढ़ा, खुदावंद ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान रहता हूँ। इसलिए क्या हो कि वो गंदगी, यानी हमने पॉटी के बारे में देखा कि खुदावंद ने कहा उसको गड्ढा खोद के दबा देना, उसपे मिट्टी डाल देना। क्यों? क्योंकि मैं उसमें फिरता हूँ, उस जगह पे रहता हूँ हाँ, पता और, है। है ना? हुँ, हुँ, तो हुँ, खुदावंद यहाँ पे सब जगह ही रहता था, यानी पूरे ख़ैमा इज्तिमा में रहता था। हुँ, ये देखें, यानी ये उसकी हुज़ूरी का, यानी ये जो बादल जैसा हमें नज़र आ रहा है, फिर एक जगह मेरा ख़्याल आग की उसमें देखते हैं, लेकिन खुदावंद रहता कहाँ था? इस जगह पे।
जहाँ पे अहद का संदूक पड़ा हुआ था। खुदावंद सारी जगह ही रहता था, यानी पूरा खैमा इज्तिमा जो था वहां पे वो फिरता था या रहता था, लेकिन खुदावंद की जो खास जगह थी वो जहाँ पे अहद का संदूक पड़ा हुआ था, जहाँ पाक तरीन मकाम था, जहाँ पे अहद का संदूक पड़ा हुआ था, जहाँ पे खुदावंद जो काहिन था वो साल में एक दफा जाया करता था और बड़ी तैयारी से पूरा साल वो तैयारी करता था और फिर वहां पे जाता था और वहां पे वो जो खून है वो लगाया करता था, है ना। और सिर्फ एक ही सरदार काहिन जो था, महान पुजारी जो था, वो साल के बाद वहां पे जाया करता था और उस जगह पे खुदावन की हजूरी जो है वहां पे होती थी। वहां पे जो आग का सतून है, वो जो उधर यानी इसराइलियों को नजर आया करता था, या बादल का सतून जो है, या बादल की सूरत में खुदा उनकी हजूरी वो वहां पे देखते थे। या फिर ये बाइबल में नहीं है लेकिन यहूदियों के उसमें है कि वहां से खुदावंद की उनको सांस की आवाज आती थी। तो खुदावंद वहां पे रहता था। कहाँ पे रहता था? जहाँ पे अहद का संदूक पड़ा हुआ था। तो इसलिए हमारा बदन भी या हमारा घर भी जो है, या हम अपने चर्चेस को भी देखें कि पूरी सेंचुरी में, पूरे चर्च में खुदावन की हजूरी है, लेकिन खास हम कहाँ पे कहते हैं? जहाँ पे पुलपट होता है। खुदावन का मसा जो है, एक खास जो है, वो वहां पे ठहरा होता है या वहां पे होता है ना। तो आज जो मेरे दिल में यानी जो मुझे खुदा ने पूछ दिया कि हम जब भी अपना घर लेते हैं, ठीक है, हमने अपने दिलों को भी, ये हम सबको पता है कि हम तैयार करते हैं या पाक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सभी ये जरूर जानते हैं। लेकिन किस किस के घर में जो आपने एक घर बनाया हुआ, आपने एक जगह बनाई हुई है जो कि प्रेयर, जहाँ पे या खुदावन की हजूरी या खुदावन का तख्त वहां पे हर वक्त लगा रहता है। अ, मैं आपको वो नहीं करना चाहती, जैसे कह लें शर्मिंदा, कि आप हाथ खड़ा करेंगे, आप मुझे बताएं, लेकिन किसी के घर में नहीं है तो आज जैसे कह लें कि मुझे खुदावन ने ये बोझ दिया कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि हम सबके घरों में एक खास जगह जो है प्रेयर के लिए होनी चाहिए। बेशक हम हर जगह फिर चलते फिरते दुआ करते हैं, हम बेड पे बैठ के अपनी एक जगह है जहाँ पे दुआ करते हैं, लेकिन एक खास जगह बनाएं हर घर में, होनी चाहिए। चाहे आपका एक कमरा है, चाहे 2 कमरे हैं, अगर 2 कमरे हैं तो एक कमरे को खुदावन की सिर्फ इबादत के लिए बना लें कि वहां पे खुदावन की हजूरी जो है हर वक्त रहे। क्योंकि अगर हम कहें कि अपने बेड पे हम करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम हर वक्त जैसे कह लें उस पाकीज़गी में नहीं चल रहे होते हैं। जैसे मैं अपना भी कहूँ कि मैं हर वक्त उस मसा में नहीं होती हूँ या अपने बेड पे या इसलिए खास एक जगह बनाएं, एक मस्कन बनाएं, एक प्रेयर के लिए जगह बनाएं। चाहे एक कमरा है, उसका एक कोना जो है वहां पे नीचे कह लें मैट बिछा दें, चटाई बिछा दें, जो भी है ना, तो उसमें एक रखें, बाइबल रख दें या कुशन रख दें, जैसे भी आपको खुदावंद गाइड करे, लेकिन एक जगह जो है मखसूस करें, एक जगह जो है बनाएं। जिस तरह मैंने बताया कि है ना, चर्च में पुलपट है, जो हैकल थी वहां पे क्या था, जहाँ अहद का संदूक पड़ा होता था, ये यहाँ जहाँ पे वो चिरागदान जलाया जाता था, या तो एक जगह थी, है ना, पुलपट जैसे। तो हमारे दिल में भी सॉरी हमारे बदन में भी क्या है, हमारा दिल उसकी रहने की जगह है या हमारी सोचें उसकी रहने की जगह है ना। तो इसी तरह हमारे घर जो हैं, जो जिस्मानी हैं हम, उसमें भी एक जगह ज़रूर हम सब बनाएँ। एक उसके रहने की जगह जो है बनाएँ, वहाँ पे आप बैठें। फैमिली अगर है, बैठ सकती है तो उस तरीके से करें। लेकिन अगर एक-एक बंदा जाए, सुमीना को भी पता है और सुरैया को भी पता है कि हमने जब से हम उधर थे, तो हमने कोशिश की कि हम एक जगह बनाएँ। और जब हम पाकिस्तान में थे तो एक हमारे पास स्टोर था, 2 कमरे थे तो हमने स्टोर को प्रेयर रूम बनाया हुआ था। और
जॉब पे जाने से पहले या बच्चों के स्कूल जाने से पहले हम वहाँ पे बैठते थे और गीत गाते थे या छोटी सी प्रेयर किया करते थे, है ना? जो सुबह हम किया करते थे। फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे भी कनाडा में भी, उधर भी, यानी खुदावंद ने हमें जैसे कह लें एक जैसे कि मैं कहूँगी कि बोझ दिया या उसने इतना हमें समझ दी या गाइड किया कि जहाँ-जहाँ हम गए हमने घर में एक जगह जो थी वो बनाई हुई है प्रेयर के लिए। अब यहाँ पे हमने चटाई बनाई है, बच्चे यानी हम अपनी फैमिली प्रेयर भी वहाँ पे करते हैं। लेकिन बच्चे जब सुबह जैसे जाते हैं वो अपनी-अपनी, अब सारे इकट्ठे नहीं करते, लेकिन बच्चे अपनी-अपनी जाते हैं 1 मिनट, 2 मिनट या जैसे भी जो सुबह जितना टाइम होता है, वो वहाँ पे प्रेयर करके फिर अपनी जॉब पे या स्कूल जो जाते हैं। तो ये एक जगह जो है हमारे हर घर में होनी चाहिए, जहाँ पे क्या है, हम जाएँ और वो हर वक़्त वहाँ पे जैसे जब सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई थी, तो वहाँ पे क्या था, खुदावंद की हज़ूरी जो है लिखा है आके ठहर गई थी और उसने सुलेमान ने बादशाह ने दुआ की थी कि खुदावंद जो भी यहाँ पे आए, खुदावंद तो उसकी दुआ जो है सुनना, चाहे वो कुछ भी, किसी भी गुनाह या किसी भी उसमें आए। तो जो भी इस मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके ही दुआ करे तो खुदावंद तो उसकी दुआओं को सुनना, है ना? तो इसलिए ये एक ख़ास जो जगह है, जहाँ कह लें हर वक़्त खुदावंद की हज़ूरी जो है ठहरी रहती है। लेकिन अगर हम अपने बदन की बात करें तो हम कई दफ़ा गलत सोचों में ऐसे गुनाह कर देते हैं या बोलने में या किसी भी तरीके से हम कर देते हैं, इसलिए हम हर वक़्त उस मसा में नहीं होते। लेकिन आप घर की ऐसी कोई जगह महसूस कर देंगे, तो आप खुद इस चीज़ को क्या कहते हैं, फ़ील करेंगे कि खुदा उनका मसा जैसे उस हैकल पे ठहरा रहता था जैसे सुलेमान बादशाह ने जब दुआ की, है ना? या ये ख़ैमा इज्तिमा में क्या था, मूसा पहले क्या था, पहाड़ पे जाया करता था, खुदावंद से बातें करने के लिए। लेकिन जब ये ख़ैमा इज्तिमा बना लिया था, तो मूसा क्या था, उधर जाके दुआ किया करता था, जहाँ अहद का संदूक पड़ा। तो खुदावंद की हज़ूरी जो है, एक जगह है जहाँ पे वो हर वक़्त ठहरी रहती है, तो वो हमारे घरों में होनी चाहिए। वहाँ पे क्या है, हम शुक्रगुज़ारियाँ लेके जाएँ। हम अपने हदिये नज़राने जो हैं, गीतों के ज़रिए जो हम करते हैं, दुआओं के ज़रिए, किसी भी तरह से हम जाते हैं या बातें करते हैं, है ना? अ, हम परेशान हैं, हम बीमार हैं, जैसे शायद ये कुछ साल पहले मैंने आपको ये टेस्टिमनी पहले भी शेयर की थी कि मुझे बहुत तेज़ बुखार था और मैं अपने फैमिली रूम में बैठी हुई थी, तो प्रेयर रूम हमारा जैसे कल साथ ही था। तो बड़ी मैं उस दर्द में या उसमें थी और मैं अकेली थी घर में। तो मैं ऐसे लेटी हुई तो खुदावंद पाक रूह ने मुझे कहा कि जा प्रेयर रूम में जाके लेट। और मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैं ना जाके प्रेयर रूम में जाके लेट गई। वहाँ पे मैंने अपने ऊपर कंबल लिया क्योंकि बुखार था, ठंड उसमें लग रही थी। और आप यकीन करें कि मुझे थोड़ी ही देर हुई, ऐसे जैसे मैं लेटी हूँ जाके मैं उसमें चली गई, गुनूदगी में कह लें या नींद में सो गई मैं। और जब मैं उठी हूँ थोड़ी देर के बाद, तो मेरा बुखार जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि वहाँ पे एक ख़ास जगह थी, जहाँ पे खुदावंद की हज़ूरी जो थी, वो हर वक़्त रहती है। और मुझे अपने मैंने दुआ भी नहीं की क्योंकि मेरे ज़हन में ही नहीं था, मतलब एक जैसे एक्सपीरियंस ऐसा मैंने नहीं किया था। तो इसलिए मैंने कुछ वो किया भी नहीं, सिर्फ़ जाके वहाँ पे लेटी और खुदावंद ने जैसे कह लें मुझे गाइड किया और मैं जाके वहाँ पे लेट गई, तो मुझे शिफ़ा जो है मिल गई। तो इसलिए वहाँ पे खुदावंद की हुज़ूरी जो है हर वक़्त ठहरी रहती है। हर वक़्त खुदावंद जो है वहाँ पे हमें शिफ़ा देने के लिए, हमारे जो जिस मुसीबत में हैं, दुःख में हैं, तकलीफ़ में हैं या बीमार हैं, हमें उसमें से निकालने के लिए वहाँ पे मौजूद रहता है। तो इसलिए ज़रूर अपने-अपने घरों में जो एक जगह है, यानी एक मज़बा जैसे कह लें बनाएँ जहाँ पे हम कुर्बानियाँ अपनी चढ़ाते हैं, हदिये नज़राने अपने जो चढ़ाते हैं, है ना? जैसे ये टोकरा जो क्या था खुदावंद ने कहा
उस जगह पे लेके जाएं, उस मस्कन में लेके जाएं, यानी हम वहां पे जाएं, हम वहां पे बैठें, खुदावंद से बातचीत करें, जो हम परेशान हैं, है ना। तो मैंने शायद पहले भी एक दफा बताया था कि आप दुआ ये नहीं है कि हम रटाई वहां पे जाके बातें करें, वो हमारा बाप है, उससे बातचीत किया करें। खुदावंद को ये पसंद है। मूसा जब जाता था तो क्या करता था? खुदावंद से बातें किया करता था। खुदावंद यीशु मसीह लिखा है दुआ, लेकिन वहां पे वो करता क्या था? वो बाप से जाके बातें किया करता था। कल क्या करना है या वहाँ मीटिंग अगली क्या होगी, खुदावंद उसको गाइड किया करता था, या खुदावंद से मसा लेके वहां पे आया जाता था। हम जो अपनी जो रटी रटाई दुआएं हैं, या जो हम अपनी, जैसे कह लें, जो हमने लिस्ट एक बनाई होती है, वो लेके ना जाया करें। वो लिस्ट खुदावंद को पहले से ही पता है। ओके, मुझे घर चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, है ना। ये सब कुछ जो चाहिए होता है, ये खुदावंद को पहले से ही पता है। लेकिन हम जब जाएं जाएं खुदावंद के पास, तो बातें किया करें, बाप की तरह, दोस्त की तरह, जैसे इब्राहिम करता था, जैसे मूसा करता था, खुदावंद से बातें किया करता था। तो असल में ये दुआ है। तो ये हम बहुत सारे मसीही जो हैं वो नहीं करते। हम कह लें वो जाके रटी-रटाई दुआएँ, या जो हमने पूरी लिस्ट बनाई होती है, खुदा मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चों को ये दे दे, ये कर दे, वो कर दे। खुदावंद की ऐसी जो दुआएँ हैं वो ठीक है, वो भी सुनता है। मैं ये नहीं कह रही वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुदावंद असल में, या आप जिस्मानी तौर पे भी देखें, अगर बच्चे जो हैं माँ-बाप के पास आते हैं, तो अगर आके वो सिर्फ़ यही कहते रहें कि अब्बा जी मैनू ए चाहिदा है, मैनू खिलौने लिया दो, मुझे ये कर दें, मुझे वो कर दें, तो वो तो बाप पहले ही कर रहा है, या हमें रोटी चाहिए, है ना, कपड़े चाहिए। लेकिन बाप उस वक़्त क्या चाह रहा होता है, जब उसका बच्चा उसके पास आके बैठता है, तो कोई जैसे कह लें प्यार-मोहब्बत की बातें, या जो कि अब्बा जी मैं ये करना चाहता हूँ, है ना? क्या मुझे रूहानी फल चाहिए? तो इस तरह की जो बातचीत है, वो करें, या मैं कैसे खुदावंद तुझ में बढ़ सकता हूँ, या क्या मुझे करना चाहिए? तो वो जो गाइडेंस है, वो माँगा करें, है ना? जो बातें होती हैं, जिस तरह, क्योंकि हम जो मसीही है ना, असल में ज़्यादा मैं कहूँगी कि हमें ये सिखाया नहीं जाता। हमें कि वो हमारा एक पर्सन है, वो कि जैसे वाक़ई ही हमारा बाप जो बैठा है, या हमारी माँ बैठी है, तो जैसे हम उससे बातें करते हैं, वैसे हमने कभी उसको इमेजिन नहीं किया। कभी ऐसे, जैसे मैं कहूँगी कि मैंने तो यही बचपन से सीखा है ना, कभी ये नहीं, तसव्वुर में ये नहीं कहा कि वो सामने हमारे बैठा है, या वो भी एक पर्सन है। हाँ, वो जज़्बात हैं उसके, और वो सुनता है, वो देखता है, वो यानी हमें टच करता है ना? ये हमें सिखाया नहीं जाता, इसलिए हम मसीहियों को ये पता नहीं होता। तो इसलिए हम कभी बातें भी नहीं करते। लेकिन मैं कहूँगी कि जैसे-जैसे मुझे खुदावंद ने गाइड किया, मैं उससे बैठ के बातें करती हूँ। अपने सारे मसले जो हैं, वो भी बताती हूँ कि अब्बा जी ये हो गया, और मैं शायद पहले भी बताया था, मैं जब अपनी पर्सनल प्रेयर करती तो मैं अब्बा ही कहती हूँ। खुदावंद या और किसी उससे नहीं पुकारती। तो मैं अब्बा कह के बातचीत जो है वो खुदावंद से करती हूँ। तो यही मैं चाहती हूँ कि आपका जो रिश्ता है, जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए हमारा बन गया है, तो उसको ज़रूर मज़बूत करें, मज़बूत इसी तरह होगा कि जब हम जाके बातें करेंगे, और जब हम, हमारा दिल जो है शुक्रगुज़ारी से भरा होगा कि ओ, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, कि मैंने तो तेरी फरमाबरदारी भी नहीं इस तरह से की, तो तूने मुझे ये घर भी दे दिया, तूने मुझे ये अ, जो कोई मेरी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें हैं खुदावंद, तूने वो भी पूरी कर दी, तो मैं तेरा शुक्र करता हूँ, करती हूँ, है ना? तो इस तरह जाके हम खुदा से बातें करें, और आज जिसके कह लें घर में नहीं है, ये मस्बा जो है नहीं बनाया, ये घर जो है, या ये प्रेयर रूम जो है नहीं बनाया, तो ज़रूर चाहे छोटी सी जगह है, चाहे बड़ी है, पूरा कमरा है तो पूरा कमरा दें, है ना? और अगर थोड़ी जगह है तो कुछ छोटी सी जगह रखें, जहाँ पे कोई एक बंदा फर्ज करें बैठ सके, या आपकी फैमिली बड़ी है,
तो उस तरह से आप जगह देना चाहते हैं तो वो जगह रखें, क्योंकि यहाँ हमें क्या मिल रहा है, जो दूसरी आयत है कि वो मस्कन जो है वहां पे हम वो टोकरे को लेके जाएं, वहां पे वो हदिये और नजराने जो हैं, जो उसकी रहने की जगह है, जहाँ पे क्या है उसका नाम है। जैसे हैकल था वहां पे क्या था, उसका नाम था। ये खैमा इज्तिमा जो था वहां पे उसका नाम था, वहां पे उसकी रहने की जगह थी। खुदा ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान रहता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह खुदावन जो है हमारे दिल में रहता है। और जब हम हाँ, अपने घरों को कहते हैं तो खुदावंद हमारे घरों में भी रहता है। जिस तरह ये पिछले दिनों हमने क्या किया थी, रूहानी सफाई की थी अपने घर की, जिस्मानी घर की भी, और जो अपने बदन की जो थी वो भी रूहानी सफाई की थी। तो बिल्कुल इसी तरह ये रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से घरों के अंदर खुदावंद जो है रहता है। तो आज जरूर जहाँ कहीं आपके घर में ऐसी जगह है, खुदा उनसे पूछें। मैं आपको अपना बताऊं, सही बात है, जब हम ये जो इस घर में जब आए तो खुदावंद ने वो जगह चुनी जहाँ पे कह लें कि जो टेबल की जगह, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हर जगह जैसे कह लें ये फैमिली रूम है, ये लिविंग रूम है, और उन्होंने पहले से जैसे कह लें एक नक्शा या जो भी कह लें मखसूस की होती है कि यहाँ पे सोफे रखे जाते हैं, यहाँ पे डाइनिंग टेबल आएगा, है ना? तो जहाँ पे डाइनिंग टेबल की जगह थी, तब हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं था शुरू के दिनों में। तो खुदावंद ने वो वाली जगह मुझे गाइड की। मुझे पहले जावेद को गाइड किया, फिर मुझे खुदावंद ने ख्वाब में जावेद को भी और मुझे भी खुदावंद ने कहा कि इस जगह प्रेयर रूम जो है बनाओ। तो हमने फिर उसी जगह पे चटाई जो थी बिछाई और उस जगह को प्रेयर रूम बनाया, है ना? तो आप खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद से पूछें कि खुदावंद घर का कौन-सा कमरा कह लें या कौन-सी जगह जो है खुदावंद तुझे पसंद है, कौन-सी जगह तू चाहता है कि हम वो प्रेयर रूम जो है जो मस्बा है वो बनाएँ। तो पहले दुआ में ठहरें और खुदावंद से पूछें, और उस जगह पे आप चटाई के कह लें बिछा लें या कुछ भी मैट रख लें, कुछ भी, लेकिन नीचे कोई बैठने के लिए जगह बनाएँ, ऊपर नहीं। हमने भी चटाई भी बिछाई हुई है, लेकिन जब हमने थोड़ा म्यूज़िक जैसे कह लें कि उम, वो जो बैठ के बजाने वाले थे, तो फिर हमने अपना पूरा जो लिविंग रूम है उसी को ही प्रेयर रूम बना लिया। तो क्योंकि वो ये जो बैठ के बजाने वाली चीज़ें होती हैं, वो फिर हम नीचे बैठ के नहीं थे बच्चे बजा सकते। तो फिर हमने सोफ़ों पे बैठ के करना शुरू किया है, लेकिन चटाई भी बिछी हुई थी, है ना? तो इसलिए ज़रूर अपने-अपने घरों में एक जगह जो है बनाएँ, क्योंकि आज मुझे ख़ास ये जो मस्कन था इस पे आके मेरी एक नज़र जो है, या खुदावंद के पाक रूह ने मुझे यही गाइड किया। तो बाकी भी चीज़ें ज़रूरी हैं जो भी यहाँ पे खुदावंद कह रहा है, लेकिन मेरे आज खुदावंद ने मुझे गाइड किया कि जिन हमारे घरों में ऐसी जगह नहीं है, तो आप वो जगह जो है बनाएँ, खुदावंद से पूछें कि आप अ, उस जगह को खुदावंद के लिए मखसूस करें और उस जगह को पाक करें, उस जगह पे जैसे कह लें ये जो हमने तेल मसा किया था वो लगाएँ, और जो भी वहाँ पे चीज़ हो, जैसे हैकल की चीज़ों पे क्या किया जाता था, पहले मसा किया जाता था, जो चटाई बिछानी है या जो कुछ भी वहाँ पे रखना है, कोई टेबल रखना है जिस पे बाइबल रखनी है या कुछ भी, तो उस पे वो ऑयल जो है यीशु का खून समझ के उन चीज़ों पे लगाएँ और अपने आप को करें मखसूस, है ना? तो ज़रूर हम सब जो हैं मिल के जितने भी मैं कहूँगी कि इस ग्रुप में हैं, वो तो कम से कम ज़रूर बनाएँ। बाकी जिन मसीहों को नहीं खुदावंद गाइड कर रहा है, लेकिन आज मुझे और आपको तो खुदावंद ने ये गाइड किया है, और हमें तो कह लें कि बड़े साल पहले ही खुदावंद ने ये किया था। अ, तो बेड पे बैठ के जो हम प्रेयर करते हैं वो अलग है। लेकिन जो हम एक जैसे कह लें नीचे बैठ के मैट पे प्रेयर करते हैं, या वो अलग जगह है, वो ख़ास एक जगह है ना? तो इसलिए ये अपना कहें कि जी हमारा तो पूरा घर ही हमारा तो पूरा तो इसी तरह ये पूरा ही खुदा उनका घर था, ये ख़ैमा इज्तिमा जो था। लेकिन वो रहता कहाँ था हर वक़्त? जहाँ पे अहद का संदूक पड़ा हुआ था, ये
तो इसलिए आज खुदावन की इस आवाज को जरूर सुने, और जिनके नहीं है वो उसको तैयार करें। तो खुदावंद कि जो टोकरा खुदावन ने भरा है, यानी आपका दिल जो शुक्रगुजारियों से जो कुछ खुदा ने आपको दिया है वहां पे जे लेके जाएंगे। जो दूसरी आयत है वो हमें खुदावन क्या कह रहा है कि वो फल को एक टोकरे में रखकर उस जगह ले जाना जिसे खुदावन तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने। खुदावंद खुद वो जगह चुनता है। जैसा मैंने आपको बताया, खुदावंद ने खुद हमें गाइड किया था, मुझे और जावेद को। तो एक जो खुदावंद आपके घर में जगह चुने वो जगह खुदावंद के लिए रखें, मखसूस करें, और खुदावंद की हुजूरी आप खुद महसूस करेंगे कि वहां पे हर वक्त जो है वो रहेगी। खुदावंद का गहरा बादल जो है और आग का सतून जो है या आग वहां पे हर वक्त मौजूद रहेगी, हमारी हर मुश्किल, हमारी परेशानी के लिए, और हमें गाइड करने के लिए, हमारी रहनुमाई करने के लिए खुदावंद की हुजूरी वहां पे मौजूद होगी। तो वहां पे बैठ के गीत गाएं, प्रेयर करें, खुदावंद से बातें करें, है ना। तो ये एक आज जैसे कह लें मेरा एक बोझ था और खुदावंद ने मुझे यही गाइड किया। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बैक टू सोनिया। हाँ जी, praise the Lord. Thank you sister जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ लास्ट पे सिस्टर समीना ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। सिस्टर समीना जी। सिस्टर समीना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, praise God, thank you। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। Hallelujah. रबा रबा सीरा शंत सीना री बी 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 सीरा रा 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 बा सीरा शंत सीना री बी 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 सीरा ओ रबा रबा सीरा शंत सीना हालेलुया, री बी हालेलुया, बी सीरा हालेलुया। शंत अरे सीना शेरे रा बा बेरे बा बेरे बा बा बेरे बा बा सन्दरे सीरा सन्दरे। ओ रबा 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 अरे सीरा बेरे बेरे शंत शेरे सीना री बेरे बी बेरे बी बी बेरे बी बेरे सीरा रा सन्दरे रा 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 सन्दरे। रा रा बा 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 सीरा हालेलुया, ओ रबा रबा हालेलुया। रबा रे रे सीरा रे रे शंत रे बेरे सीना री बी सन्दरे। बी 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 सीरा शंत सीना रा 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 हालेलुया। रे शेरे Ora बेरे bara बेरे बेरे basira shanda सन्दरा tina ra सन्दरा ra 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 सिकरे ra बेरे bara बेरे बेरे basira बेरे। shanda tina ri ri ओ ri रे ri ri शेकरे बेरे बेरे o बेरे biri biri बेरे biri सन्दरा basira सन्दरा shanda tina सन्दरा ra 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 सन्दरा ba ba सन्दरा। basira shanda tina ri अरे ri बेरे 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 o बेरे ri 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 सन्दरा bi 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 सन्दरा सन्दरा basira shanda सन्दरा। tina ra 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 ba ba basira हालेलुया, shanda tina हालेलुया। ri 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 o biri biri basira shanda tina ra ba 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 ra हालेलुया, ba ra ba ra ba ra हालेलुया। ba ra रे ba शेरे बेरे ora कतरे bara bara कतरे। bara ba ba और एक basira कतरिया shanda कतरिया tina ri कतरिया ri basira रे शेरे बेरे Ori बेरे biri zira shanta zina ra bara basira shanta zina ri 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 biri 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 zira shanta zina ra bara 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 ba ora bara 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 basira shanta zina ri 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 biri biri zira ए बाप हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरी तमजीद करते हैं तेरी हम करते हैं तेरी इस्ताश करते हैं क्योंकि तू भला है खुदावन तेरी शफकत अब्दी है तू कैर कर में धीमा और शफा में बनी है खुदावन तेरे जैसा कोई नाम नहीं बख्शा गया ना आसमान पर ना जमीन पर तू सब नामों से आला है हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे खुदावंदों के खुदा ए बाप हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें एक अपना लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर मान लाए लाख ना हो हमेशा की जिंदगी पाए तूने हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप तेरा शुक्र करते हैं हालेलुया हालेलुया रबा रबा सीरा शंत जीना री बी 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 सीरा शंत जीना रबा 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 सीरा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabazira, Chantasina. अब आप तेरा शुक्र हो यीशु जी तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासी यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे गुनाहों की खातर हमारी खताओं की खातर हमारी बदकारियों की खातर हमारी जनाकारियों हरामकारियों की खातर हमारी बीमारियों की खातर हमारी लानतों की खातर तू कुर्बान हो गया तेरा शुक्र अदा करते यीशु जी तूने हमें अपने खून से धो दिया हमें पाक कर दिया तेरा शुक्र अदा करते यीशु नासी तुम्हारी रूहानी और जिस्मानी कमी कमजोरी की खातर तू कुर्बान हो गया तेरा शुक्र अदा करते यीशु जी तेरा शुक्र करते हैं तूने सलीब पर तूने हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने की खातर तू कुर्बान हो गया तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासी तूने सलीब पर खुदा तो अपनी सारी खूबियों को तूने हमारी जिंदगी पर डेल दिया तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासी
हम बेहद तेरी शुक्रगुजारी के लायक है खुदा, तू शुक्रगुजारी के लायक है खुदा। खुदा तूने तूने हमें इतनी अपनी नेमतों से खुदा उन बरतों से तूने हमें माला माल किया, तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी। खुदा यीशु जी हम इस लायक नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे, पर तूने हमें इस लायक बना दिया। तूने अपने खून की कीमत अदा की यीशु जी, तूने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्श दिया, तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी। आज के कलाम के तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु जी, ये कलाम मेरे लिए खुदा हम सब लोगों के लिए खुदा, जितने भी इस मीटिंग पर खुदा बैठे हैं खुदा तूने हम सब पे कलाम किया खुदा कि हम तेरी शुक्रगुजारी करें, दिल के साथ तेरी शुक्रगुजारी करें खुदा। तू शुक्रगुजारी के लायक है खुदा यीशु जी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु जी। तेरे खुदा तूने हमें जिंदगी दी, तंदुरुस्ती और सेहत दी खुदा, ये सब खुदा तेरा करम, तेरा फजल, तेरी मोहब्बत है यीशु जी। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु जी, कि हम इस लायक नहीं थे यीशु जी, तूने हमें इस लायक बनाया खुदा। तूने हमें अपनी नेमतों से बरतों से हमारा माल किया, तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी। हालेलुया 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 रबा रबा सीरा शंता जीना री बी बी सीरा शंता जीना रा 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 बा 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 सीरा ओ रबा रबा सीरा शंता जीना री बी सीरा रा 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 बा बा सीरा शंता जीना। यीशु जी तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु जी, एक एक जान के तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासी। आज के कलाम के लिए भी तेरा शुक्र अदा करती है खुदा खुदा, तो जो हम सबके साथ बोला यीशु, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये खुदा तेरा कलाम हमारी रोशनी, हमारी रोशनी है खुदा, हमारे खुदा ये हमारे खुदा ये हमारे चिराग है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदा तू तू हमें हमारी रहनुमाई करता है खुदा, हम किस तौर पे कैसे चले खुदा, किस तौर पर तेरी इबादत करें खुदा खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु जी। तेरे शुक्र इस कलाम के तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी बंदी के तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसको तूने ये बोझ दिया ताकि वो बता सके हम सबको खुदा। तेरा शुक्र अदा करते हैं, अपनी बंदी को तू बड़ी बरकत दे खुदा, ताकि और खुदा तेरी बातों को गहरे गहरे तौर पर और जान सके, और खुदा और हमें बता सके। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा तू अपने बंदों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सब तेरा करम है, तेरा फजल, तेरी मोहब्बत है खुदा। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदा मेहरबान रहम करने वाले खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया 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 रबा रबा सीरा शंता जीना री बी सीरा। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। यीशु नासरी तेरा शुक्र करती हूँ इस वक्त के लिए, खुदा उन सब लोग, खुदा उन सब फैमिली के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, जिन्होंने भी खुदा तेरी साज की, तेरी प्रस्तश की खुदा, जो तेरी हजूरी में आए खुदा, कलाम पढ़ा खुदा, हम सब के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। तू एक एक जान को बरकत दे खुदा, तू तो दिलों को जानने वाला खुदा है खुदा आज तू सबकी नीड्स को पूरा कर दे यीशु नासरी के नाम से खुदा। तूने खुद कहा है, तू खुदा में मसरूर है, मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरी करूंगा खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी खुदा। हम अपनी सारी मुश्किलात को, अपनी सारी प्रॉब्लम को बाप तेरे सुंदर कदमों में दे देते हैं यीशु नासरी। हम तेरा शुक्र करते हैं बाप, तू हमारी दुआओं को, हमारी मिन्नतों को सुनता है, हमारी फरियादों को सुनता है, क्योंकि खुदा तू जानता है हम क्या चाहते रहे क्या नहीं। तू तो हमारे मांगने से पहले मुहैया कर देता है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, मैं तो अपने महबूब को नींद में ही दे देता हूँ। तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु नासरी। हालेलुया रब रब सीरा शंता सीना री बी सीरा शंता सीना रा 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 रा। कि खुदा तू हमारी चट्टान है, तुम्हारी रोशनी है, तुम्हारी निजात है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं, हम खाली बर्तन है खुदा यीशु नासरी। तू हमें अपने पाखों से भर दे, मैं पाखों की आग से भर दे, मैं पाखों के मसे से भर दे, हमें पाखों के जोर से भर दे खुदा, ताकि खुदा हम तेरे नाम को और गहरे पर जान सके खुदा, हम तेरे हुक्मों को मान सके, और खुदा तेरे नाम को हम ऊंचा कर सके पैसमानी बाप, और बता सके खुदा यीशु नासरी कि तू हमारी जिंदगी में तूने कितने बड़े बड़े काम किए खुदा। तूने खुद कहा है, मैं तुम्हें दूध और शहद के मुल्कों में ले जाऊंगा खुदा। ये सब तेरा तेरा वादा है, क्योंकि तू वादा में सच्चा खुदावंद है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिस तौर पे खुदा तूने मुझसे कलाम किया कि मैं तुम्हें दूध और शहद के मुल्कों में ले जाऊंगा खुदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा तूने कहा कि जहां तेरे पाँव का तलवा टिके वो जगह मैं तुझे दे दूंगा खुदा। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी, क्योंकि हम इस लायक थे, पर तूने तूने हमें इस लायक बनाया खुदा। तू हमें दूध और शहद के मुल्कों में लेके आया खुदा। ये तेरा करम, तेरा फजल, तेरी मोहब्बत है बाप। हम खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ मेरे यीशु नासरी। मेरे पास लफाज नहीं तेरी शुक्रगुजारी अदा करने के, तूने इतने बड़े बड़े काम किए यीशु जी। खुदा मैं नाचीज सी बदी थी, पर खुदा तूने मुझे अपनी बंदी बना लिया खुदा। तूने मुझे सरफराजी बख्श दी खुदा। ये सब तेरा करम है यीशु नासरी। तूने खुद कहा, चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया, मैं तुझे सरफराज करूंगा। मैं तेरा शुक्र अदा करती मेरे यीशु नासरी।
क्योंकि खुदावंद तू अपने लोगों को प्यार करता है। तूने अपनी खुदावंद यीशु जी तूने अपने लोगों के खुदावंद अपने लोगों को तूने अपने खून से खरीदा है यीशु मसीह। तू हर एक जान को तू बरकत दे, जितनी भी जाने तेरी हजूर में बैठी है खुदावंद खुदा। ऐ मेहरबान खुदावंद तू अपने बंदों की फरियादों को, मिन्नतों को खुदावंद की दिल की मुरादों को पूरी कर दे मेरे यीशु मसीह। खुदावंद हर एक की दिल की मुराद को पूरी कर आज यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद खुदा मैं तेरे सामने आती हूँ, सुंदर कदमों में आती हूँ यीशु मसीह। तू हमारी दुआओं को, हमारी मिन्नतों को सुन, क्योंकि खुदावंद खुदा जो कुछ आज तक तुझसे मांगा है तूने दिया है। खुदावंद तूने कहा है जो तेरे मुंतजर हैं वो कभी शर्मिंदा, कभी रसवा ना होंगे। यीशु जी आज हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई हैं खुदावंद यीशु मसीह। आज हमारे हाथ तेरी तरफ उठे हुए हैं यीशु जी। तू हमारी मिन्नतों को, हमारी इल्तिजाओं को सुन और कबूल फरमा खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। जिस तरह तू चाहता है पाक तू हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर पाक तू हमें गाइड कर खुदावंद। हम किस तौर पर खुदावंद तेरी हमदोसना करे, किस तौर पर तेरी साइश करे, किस तौर पर तेरी प्रस्तश करे खुदावंद, और किस तौर पर तेरी इबादत करे खुदावंद यीशु मसीह। तो हमें गाइड कर खुदावंद खुदा। जो जो खुदावंद जिस तरह तूने आज बताया खुदावंद, हम किस तरह महसूस कर सके अपने घरों को खुदावंद तेरी इबादत के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तो हम सबको गाइड कर खुदावंद यीशु मसीह। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बराबर सीरा शंत जीना री बी बी सीरा शंत जीना रा बरा 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 सीरा शंत जीना री बी। ए बाप तेरा शुक्र करते हैं, सारी बातों के लिए आज के तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु मसीह, क्योंकि तू ही जिंदा खुदावंद है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे जैसा कोई नाम नहीं बख्शा गया ना आसमान पर ना जमीन पर, तू सब नामों से आला है। तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है, जिसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। तेरा शुक्र अदा करती है। तूने हमारे लिए खुदावंद तूने हमारी खातिर खुदा यीशु मसीह कम 40 कोड़े खाए खुदावंद, तेरे बाल नोचे गए खुदावंद यीशु मसीह। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू एक लफ्ज ना बोला खुदावंद यीशु, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त करने का फजल बख्शा खुदावंद। ये सब तेरे करम है, तेरा फजल है, मैं तेरी मोहब्बत है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह। हमें अपनी ईमान बना खुदावंद। तू हम में नजर आ, हम घटते जाएं खुदावंद, हम तेरी ईमान बनते जाएं यीशु मसीह, ताकि लोग जाने कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं खुदावंद। ओ खुदावंद तेरे कामों से हम जाने और पहचाने जाएं मेरे यीशु मसीह। तेरा शुक्र अदा करते यीशु जी। हालेलुया रबा रबा सीरा शंता जीना री बी सीरा शंता जीना खुदावंद यीशु जी। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं। तो एक बार फिर तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह। मैं शुक्रगुजारी के मौके भी आकर और शुक्रगुजारी करे, तेरे नाम को ऊंचा करते जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम सबको तू बड़ी बरकत दे, सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह के बाबरकत और जिंदा जलाल नाम से, आमीन 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 आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों पे हमेशा तक होता रहे, जब तक के खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस आमीन यू। आमीन आमीन। God bless you जी। आमीन। गॉड ब्लेस यू टू। मैंने वैसे ऐसे देखा है जैसे पूरे ग्रुप के बहुत ऊपर से हमारे ऊपर ना पानी जो है वो गिर रहा है, एक आबशार की तरह, जैसे पहाड़ों से गिरता है। तो मैंने इस तरह देखा, आसमान से ऊपर से गिर रहा है। और उसके बाद देखा है कि जैसे यानी पानी जो देखा है, ऐसे मैंने देखा है कि जैसे हम उसमें अ, जैसे नहा रहे हैं, है ना? और उसके बाद देखा है कि हम सब ने ऐसे जैसे झोलियाँ आगे की हुई हैं, जैसे होता है ना अ जैसे दुपट्टा या कुछ ऐसे कपड़ा जो हम आगे करते हैं, झोलियाँ। तो ऐसे मैंने देखा है जैसे जो एक खुदावंद का जलाल है, यानी जलाली जो एक लाइट है, रोशनी है, उस तरह मैंने देखा है कि वो हमारे उन झोलियों में खुदावंद जो है वो डाल रहा है। तो मेरा ईमान है कि जो रूहानी नेमतें हैं, रूहानी जो फल हैं, खुदावंद जो है वो हमारे ऊपर अंडेल रहा है। और खुदावंद जो है अ, हमें उससे हमारी झोलियों को भर रहा है। जिस तरह हमने आज देखा कि वो अ, जो टोकरा है वो हमारा भरा होना चाहिए, ताकि हम उसको उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, है ना? उसके आगे पेश कर सकें। तो खुदावंद पहले भरता है और फिर हम शुक्रगुजारियाँ करते हैं ना। तो खुदावंद अपने वादे को पूरा कर रहा है, या खुदावंद अपने काम को जो है वो कर रहा है। तो अब हमारा काम है कि हम शुक्रगुजारियाँ, हदिये नजराने जो है खुदावंद की हुजूरी में लेके जाएं। और खुदावंद का आज एक जो अ, तख्त जो है
पहले भी मैं जैसे पहले देखती हूँ, लेकिन आज मैंने एक जलाली तौर पे खुदा उनका जो तख्त है देखा है, ऐसे जैसे रोशनी ही रोशनी है, जो एक हालेलुया जो एक जैसे येलो सी एक रोशनी होती है ना, वाइट और येलो मिक्स सी। तो उस तरह मैंने देखा है खुदावंद का एक तख्त जो है हमारे दरमियान लगा हुआ है। तो हालेलुया खुदावंद को ये पसंद है, इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद चाहता है कि मेरे लिए एक जगह जो है मखसूस की जाए, या मेरे लिए हालेलुया एक घर जो है बनाया जाए। तो खुदा उनका मैं शुक्र करती हूँ आज की सारी जो उसने हमारे साथ बातचीत की, हमें जो ब्लेस किया, खुदा उनका शुक्र हो। प्रेज गॉड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर किसी ने कुछ कहना है, देखा है कुछ, तो वो शेयर कर सकता है, या आज का कलाम मैं उसके लिए था। मैं हाँ जी। आज मैं ये मतलब मुझे था पता है कि आज मैं मतलब प्रेयर करूंगी। मैं वैसे ही पहले से ही अपनी प्रेयर के आंखें बंद करके मैं प्रेयर कर रही थी कि जब मतलब ये सारा कलाम हो रहा था तो बात, तो मैं आंखें बंद के ये प्रेयर कर रही थी और अपनी दुआ कर रही थी प्यार अपने आप को ना। तो हम्म। मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम बोल दिया जाएगा कि भी समीना जी प्रेयर करे ना। तो मैं खुदा को बड़ा शुक्र अदा करती कि खुदावंद जो वाकई मतलब हमसे बोलता है, कलाम करता है। और कलाम आज का जो कलाम भी था ये भी मतलब बड़ा मतलब शुक्रगुजारी के लायक था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि खुदावंद हमसे बोलता है और अपने वादों को वो हमें अपने वादों को याद करता है कि तुम मेरे वादों को याद करो हैं। तो मैं शुक्रगुजारी करती हूँ उसके सारे वादे के लिए। और मैं जब मुझे बताया गया भी आपने प्रेयर करनी, तो मैं ऑलरेडी पहले से प्रेयर कर रही थी अपने ना आंखें बंद करके। तो मैं फिर आपके प्रेज गॉड। भाई, हाँ, तो आपके भाई पास बैठे थे, मैंने कहा आप ना टीवी बंद कर दो, मैंने प्रेयर करनी ना। तो उन्होंने टीवी बंद करके चले गए अंदर। तो मैं दुआ फिर मैंने प्रेयर की। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावन जो है ना हमारे दिलों को सुनता है। तो उसी ने ही ये फजल बख्शा कि मैं आज प्रेयर करने बैठी। और आज का दिन मुझे खुदा ने दिया, तो वरना मैं अपनी कहते ड्यूटी के लिए भी था मेरा, और रात में ड्यूटी करके ही मैं बड़ी पुरसकून, और खुदा का शुक्र है कि मैंने कहा था कि हमें 3 दिन की, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे, बेशक मतलब वो वीकेंड डे है हमारा, मतलब लोग कहते हैं जी इसी दिन में प्रोग्राम होते हैं, सब कुछ होते हैं, मतलब पर ये कि मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने 4 दिन जो है ना वो खुदा उनके नाम को दिया करूँगी सुबह के टाइम। तो कम से कम ये है कि ये मेरे लिए, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे हिम्मत और ताकत दी, ये सारा खुदा उनके नाम को जलाल मिले। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और बरकत दे इसमें ना। आमीन। जी, किसी और ने कुछ कहना है? नहीं तो हम फिर कुछ खुदावंद आपके साथ बोला है या हेलो। जी श्रेया। वो मैंने बताना कि सारा सिस्टर सारा के लिए, सारा सैमुअल के लिए जो प्रेयर की थी और किरण के लिए जो प्रेयर की थी, तो कल उनका जो एग्जाम 25 को हुआ है। तो शुक्र है खुदा का कि खुदावन ने जो कलाम किया, जो दिखाया है ना सिस्टर शाहीन के वसीले से, और वो बहुत खुश हुई। और उन्होंने, मैं जब सुबह गई तो मुझे सुबह वो मिली हैं, तो मुझे उन्होंने ना गले से लगाया, पीछे दूर से ही हाथ करती आ रही हैं सिस्टर सारा, और कहती हैं कि सिस्टर मतलब आपके ग्रुप की जो दुआएं हैं वो मतलब खुदा ने सुनी है, और हमारा जो पेपर है, हमारा जो एग्जाम है बहुत अच्छा हुआ है, और 14 तारीख का हमारा जो रिजल्ट है वो अब 14 को, जो रिजल्ट आना है वो 14 को आना है। सो बताने का ये मतलब है खुदावन अपने नाम को जलाल देता है, खुदावन मतलब अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाह की वसरत के लिए काम करता है, और दुआओं का जो रिजल्ट है वो देता है। सो उन्होंने कहा कि मैं अब चाहती हूँ कि मैं मतलब स्पिरिचुअली तौर पर भी मैं आगे बढ़ूं। मैं सारा ने कहा ना, तो खुदावन का शुक्र है कि मतलब जब खुदावन कलाम करता है तो वो जिंदगी में तब्दीली को लेकर आता है, बहाली को, शादमानी को, प्रॉस्पेरिटी को लेकर, रूहानी, जिस्मानी, एजुकेशन, फाइनेंशियली हर तरह की प्रॉस्पेरिटी को लेकर आता है। और शाम को जब मैं मतलब दोपहर के टाइम मैं दूसरी जगह से जा रही थी, तो सिस्टर किरण भी मुझे मतलब बाय चांस मुझे मिल गई, और वो भी मुझे दूर से देख के, तो सिस्टर सुरैया में तो मुझे समझ आ गई, क्योंकि मुझे सारा ने बता दिया था कि उन दोनों का जो एग्जाम है बहुत अच्छा हुआ है। तो सारा उसने, किरण ने कहा कि सिस्टर हम अपनी जो गवाही है वो जरूर देंगे।
सो जब भी खुदावन ने उनको, मैंने नहीं उनको कुछ भी कहा, लेकिन उन्होंने खुद कहा, किरण ने खुद कहा कि सिस्टम मतलब हम अपनी जो टेस्ट मनी है वो जरूर देंगे। सो खुदावन जब भी उनको मौका दे वो मतलब इस ग्रुप को ज्वाइन करे तो वो जरूर अपनी जो गवाही है वो देंगे। सो हमारा सारा जो मतलब किसी भी बात से सारा जलाल हमारे खुदावन के नाम को जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. खुदावंद और कह रही थी, कहती कि वो जो बोल रही थी उस दिन, तो वो कौन है? सिस्टर शाहीन के बारे में बता रही थी, पूछ रही थी। तो मैंने कहा, मैंने उनको बताया भी, मतलब जाहिरा है, मतलब लीड करती हैं। और कहती वो कौन थी जो ऐसे ऐसे कह रही थी कि बादल है, ये है, वो है। कहती बड़ी बरकत मिल रही है हमें। मतलब उसने किरण को भी बताया कि ऐसे ऐसे मतलब किरण भी बता रही थी, कहती कि मुझे बता रही थी कि सारा के मतलब कैसे कैसे खुदा ने जो कलाम है वो किया। मैंने कहा अभी तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, जब आप आओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि खुदावन कैसे कैसे काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. जी खुदावंद आप किस हाँ श्रेया खुदावंद आपको और ज्यादा अपने नाम जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें, रूहें आप जीतती रहें इसी तरह। प्रेज गॉड। जी किसी और ने कुछ कोई टेस्टमनी या कुछ कहना है तो कह सकता है। जी सोनिया, सनिया, नौमी, वफा, कोई भी। चले ठीक है फिर जी, गॉड ब्लेस यू।